Brought to you by Himalaya Pure Herbs. पहली सुर्खी आंध्र प्रदेश से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वो भावुक हैं। कह रहे हैं विधानसभा में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक सत्ता में नहीं लौटते। कहा 2.5 साल से अपमान सह रहा हूँ, शांत रहा, पर आज उन्होंने मेरी पत्नी को निशाना बनाया। मैं हमेशा सम्मान के साथ रहा हूँ और नहीं सह सकता। उनका इल्जाम सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के अंदर उनके परिजनों को निजी तौर पर टारगेट कर रहे हैं, जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है और स्पीकर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। इस आरोप पर वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के कदम को नाटक बताया। मुख्यमंत्री जगनमोहन ने कहा, सदन में किसानों के मुद्दे पर बहस चल रही थी, विपक्ष को हमें सलाह देने और सूचित करने की जरूरत थी, वहां वो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आए, उद्देश्य राजनीतिक लाभ का था, इसलिए नाटक किया। दूसरी सुर्खी भारत चीन संबंधों को लेकर है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कई ऐसी कार्रवाई की जिनका उनके पास विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीनी नेतृत्व को जवाब देना है कि वे द्विपक्षीय संबंधों को कहां ले जाना चाहते हैं। विदेश मंत्री सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में बोल रहे थे। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर बीते साल 5 मई से गतिरोध के हालात बने हैं। दोनों देशों की तरफ से भारी संख्या में सैनिक भी तैनात हुए। 15 जून की रात गलवान घाटी में झड़प भी हुई हिंसक, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ से भी कई लोग, लेकिन उन्होंने अपनी कोई पक्की खबर नहीं दी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच 13 दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता भी हुई। पिछली बार की वार्ता 10 अक्टूबर को हुई थी, बेनतीजा रही। जल्द ही 14वीं दौर की वार्ता के लिए सहमति भी बनी है। तीसरी सुर्खी यूपी से है। अपने 3 दिन के यूपी दौरे के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से महोबा, हमीरपुर और बांदा के खेतों और गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले, बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा, पानी की समस्या दूर होने जा रही है। इस क्षेत्र के पास इतिहास, आस्था, संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है, वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। ये क्षेत्र तीर्थों का क्षेत्र है। इस स्थान को गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। राहिला सागर सूर्य मंदिर हो, मां पीताम्बरा शक्ति पीठ हो, चित्रकूट का मंदिर हो, सोनागिरी तीर्थ हो, यहां क्या नहीं है। बुंदेली भाषा, काव्य, साहित्य, गीत, संगीत और महोबा की शान देशावरी पान, इनसे कौन आकर्षित नहीं होगा। रामायण सर्किट योजना के तहत यहां के अनेक तीर्थों को विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, ऐसे ही अनेक कार्यक्रमों से डबल इंजन की सरकार इस दशक को बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का दशक बनाने में